ज्यादातर फिल्म राइटिंग में फिल्म राइटर फेल क्यों हो जाते हैं और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। कई लोगों के पास आइडियाज हैं और आइडियाज दुनिया में भरे पड़े हैं, सभी के पास आइडियाज होते हैं और आइडियाज पे जब प्रोफेशनल फॉर्मेट में स्क्रिप्ट नहीं लिखी होती, स्क्रीन प्ले नहीं लिखा होता, तो उससे क्या होता है, एक्टर कनेक्ट नहीं कर पाता, डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, प्रोड्यूसर कंफ्यूज हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप नरेशन नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से अपनी जो आइडियाज़ है, जो कहानियाँ हैं, उनको सुना नहीं पाते हैं और इसी वजह से आप बार बार या तो फेल होते हैं या तो ट्राई ही नहीं कर पाते। अब अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो एंड तक आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, फिल्म के सीन के हिसाब से आपको मैं आइडियाज दूंगा कि कैसे आप इसको पूरा कर सकते हैं। अगर आप एक्टर हैं, राइटर हैं या फिल्म मेकर हैं और इस वीडियो को मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो समझ जाइए कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो वैसे तो मेनली राइटर और फिल्म मेकर के लिए, लेकिन एक्टर को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब एक कड़वा सच सुनिए, जो आइडियाज़ होते हैं वो तकरीबन हर व्यक्ति के पास होते हैं, कोई ना कोई फिल्म को लेकर, कोई ना कोई कहानी को लेकर, और उसको लगता है ये 100, 200, 500 करोड़ की फिल्म बनेगी। लेकिन यदि आपने उस आइडिया को स्ट्रक्चर्ड वे में, स्क्रीन प्ले के वे में, फॉर्मेट में सही से नहीं लिखा तो इंडस्ट्री उसको कंसीडर ही नहीं करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री आइडिया कंसीडर नहीं करती। वो ये चाहती कि भाई इस पे फिल्म बन सकती है कि नहीं बन सकती, इस फिल्म को लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो इस चीज को देखती है, आइडिया को नहीं देखती है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि अगर स्क्रीन प्ले के माध्यम से आपने अपनी कहानी को कम्युनिकेट ही नहीं किया तो इंडस्ट्री आपको कंसीडर ही नहीं करेगी। मैं अगेन कह रहा हूँ कि फिल्म मेकर और राइटर के लिए तो ज़रूरी है ही, एक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो स्क्रीन प्ले की समझ को बढ़ाए, और वो आप इस YouTube वीडियो से कर सकते हैं। जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर बहुत से वीडियो हैं, 4-5 हज़ार वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आप इंडस्ट्री में एंट्री करने में ईजीनेस फील करेंगे, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं या फिल्म मेकर। तो जो 6 कोर एलिमेंट हैं उसमें जो सबसे पहला आता है, जो पहली फाउंडेशन है, वो है आपकी लोकेशन क्या है, टाइम क्या है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। आपको यहीं से अपने सीन की शुरुआत करनी होती है कि ये जो सीन है ये कहाँ पर हो रहा है, किस लोकेशन पे हो रहा है। वो एक हॉस्पिटल में हो रहा है, घर में हो रहा है, पुलिस स्टेशन में हो रहा है, एयरपोर्ट पे हो रहा है, फिर कहाँ हो रहा है, वो पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है, घर के बाहर हो रहा है, हॉस्पिटल के बाहर हो रहा है, एयरपोर्ट के बाहर हो रहा है, इंटीरियर, एक्सटीरियर। फिर उसका टाइम क्या है, वो सुबह का समय है, दोपहर का समय है, शाम के तकरीबन इतने बजे का समय है, रात का इतना है, देर रात का इतना समय, इतना आपको वहाँ पर लिखना चाहिए। इससे डायरेक्टर को बहुत क्लियर हो जाता है कि ये सीन किस टाइम पे और किस लोकेशन पे किस तरह से फिल्माया जाएगा, उसको डिज़ाइनिंग सोचने में ईजीनेस हो जाती है। सेकंड है एक्शन, जो डिस्क्रिप्शन होता है, उस सीन में पर्टिकुलरली क्या हो रहा है ये आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। ये डायरेक्टर और एक्टर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई उस सीन में चल क्या रहा है। इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये होती है कि आपकी जो विजुअल लैंग्वेज है, मतलब विजुअली आप क्या क्या दिखाने वाले हो, वो भी आपको वहाँ पर लिखना है डिटेल में कि विजुअली ये हो रहा होगा, वो चल के आ रहा होगा, उसके पीछे इस तरह की भीड़ होगी, जो भी विजुअली हो रहा है उसको विजुअल लैंग्वेज बोलते हैं, वो भी आपको डिस्क्राइब करना है। वहाँ पर जो लाइन वो बोलेंगे एक्टर, वो लाइन वहाँ पर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो बातें आप विजुअली लैंग्वेज में दिखा रहे हैं उनको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, और बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए डायलॉग्स में भी और विजुअल में भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया, वहाँ पे लिख दिया कि प्रताप बैठा था, है ना, या लिख दिया कि प्रताप बैठा होगा। अब इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने लिखा प्रताप बैठा था और फाइलें देख रहा था और उसके बाद उसने फाइल जोर से पटक दी टेबल पे, तो यहाँ से कितना ग्राफ क्लियर हो गया, प्रताप बैठा था, फाइल देख रहा था और फिर गुस्से से फाइल पटक दी। पूरा का पूरा एक्शन डिस्क्राइब हुआ। इस तरह से आप जब करेंगे, डायरेक्टर को क्लियर होगा, एक्टर को क्लियर हो जाएगा कि उन्हें क्या करना है। थर्ड है कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पर भी किसी भी सीन में कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि ऑडियंस ने अगर पहली बार उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं किया,
उसको पहचाना नहीं, रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो फिल्म के आखिर तक क्या करने वाला है कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऑडियंस को। और इसलिए स्क्रीन प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई उसका नाम क्या, और नाम हमेशा ना कैपिटल में लिखें, क्योंकि कैपिटल में जब आप वर्ड लिखते हैं तो डायरेक्टर को क्लियरली समझ में आता है। हालांकि आजकल तो आप या लैपटॉप से या इससे करते हैं तो भी कैपिटल में लिखिए तो नाम बहुत प्रॉपर रहता है। ये मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूँ जो ज़्यादातर राइटर यूज़ करते हैं प्रोफेशनली बॉलीवुड में। नाम को लिखिए, फिर उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या क्या है, और वो किस तरह का व्यक्ति है ये लिखना हमें बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको अभी एक प्रताप का एग्ज़ाम्पल दिया, तो प्रताप है और प्रताप एक सीनियर इंस्पेक्टर है, उम्र उसकी करीब करीब 45 साल की है, और वो फाइलों से घिरा हुआ है और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। तो यहाँ पर सब चीज़ें क्लियर हो गई कि भाई वो किस तरह का करेक्टर है, उसका वेटेज कितना है, उसकी जो अथॉरिटी है वो किस लेवल की है। पहले उसमें क्या था, प्रताप बैठा है और फाइलें देख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर हुआ कि वो इंस्पेक्टर है तो अथॉरिटी बदल गई। तो यहाँ पर वो करेक्टर की भी इम्पोर्टेंस आनी चाहिए, तब वो विजुअली क्रिएट होता है डायरेक्टर के दिमाग में, और डायरेक्टर फिर प्लान कर पाता है कि इसको मुझे कैसे शूट करना है। फोर्थ है डायलॉग फॉर्मेट। डायलॉग फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। डायलॉग का मतलब ये नहीं कि हर लाइन में आप कोई बहुत बड़ी बड़ी मोनोलॉग लिख देंगे या डायलॉग बाजी करेंगे, मेलोड्रामेटिक करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्शन बता दिया, अब जो आपका डायलॉग है ना वो क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सही तरह से करेक्टर बेस्ड होना चाहिए। करेक्टर जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा, जिस तरह की वो बातचीत करता है, बहुत बोलने वाला करेक्टर है तो वो ज़्यादा बोलेगा, कम बोलने वाला करेक्टराइजेशन है तो वो कम बोलेगा, वो बहुत ज़्यादा गाली गलौच वाला करेक्टर है तो वैसे बात करेगा, वो बहुत डिसेंट वे में बात करता है तो वैसे बात करेगा। उसके डायलॉग उसी फॉर्मेट में लिखे हुए होने चाहिए और बहुत क्लियर होने चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक या कुछ भी करने की ज़रूरत मत करिए, बहुत क्लियर लिखिए। जो भी कम्युनिकेशन है, अमीन सयानी साहब जो एक बहुत बड़े एंकर रहे रेडियो में, उन्होंने मुझे एक बार समझाया था कि जो भी कम्युनिकेट होता है स्क्रीन पर वो हमेशा क्लियर होना चाहिए, सरल होना चाहिए और एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तीन चीज़ उसमें होनी चाहिए। अप्रोप्रिएट होना चाहिए मतलब बिल्कुल वैसा जैसा चाहिए, और क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और सरल होना चाहिए ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। भाषा आपको करेक्टर की यूज़ करनी है। हाँ, उसमें वर्ड्स आप वो यूज़ कीजिए जो लोगों को सुनने में अच्छे लगे, जो लोगों को सुनने में थोड़े से अलग लगे, जिससे जब वो एक्टर उस डायलॉग को बोले तो उसको बोलने में मज़ा आए और फिर हमारी ऑडियंस को सुनने में भी उतना ही मज़ा आए। जैसे कि लाइन लिखी है रईस फिल्म में शाहरुख खान के लिए कि अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब ये लाइन कितनी क्लियर है लेकिन कितनी गहरी है, मतलब शब्द कम है लेकिन बात बहुत गहरी है। आम तौर पर ये निजी जीवन में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि मेरे पिताजी ये कहा करते थे, मेरी माताजी ये कहती थी, मेरे गुरु ये कहा करते थे। लेकिन जब लाइन इतनी अच्छी लिखी गई, अच्छे शब्दों के साथ लिखी गई, तो उन्होंने कितना मज़ा लगा बोला कि अम्मी जान कहा करती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तब वो बात में ना एक वज़न आता है, वो एक डायलॉग फॉर्म हो जाता है। तो अपने हर लाइन को छोटा रखिए, अच्छा रखिए, खूबसूरत रखिए और सरल रखिए। अभी मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज होती है, एक तो जो आप डायलॉग बोल रहे हैं वो हो गया, एक आपका विजुअल लैंग्वेज होता है, एक इमोशनल लैंग्वेज भी होता है। अब वैसे तो जो इमोशन का काम है वो एक एक्टर का है कि उसको इमोशन लाना है, लेकिन बीइंग ए राइटर अगर आप वहाँ पर उसके इमोशन और एक्सप्रेशन को भी थोड़ा सा लिख देते हैं तो एक्टर को बहुत फ़ायदा होता है और फिर एक्टर ऑन स्क्रीन वैसा ही बिहेव करता है, वैसा ही एक्ट करता है जैसे कि आप अपनी कहानी के उस किरदार से, कैरेक्टर से करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई बात है बड़ी इमोशनल है, गहरी है, और आपने वहाँ पे लिखा कि गहरी सांस भरते हुए कहा उसने, ये कैसे हो गया? तो एक्टर को क्लियर हो गया कि यार ये इस तरह से मुझे बोलना है, तो उसको भी मज़ा आएगा, वो और इन डेप्थ उसको समझ पाएगा। तो इमोशनल जो वैल्यूज़ हैं, जो एक्सप्रेशन हैं, जो इमोशंस हैं, उसको भी आप वहाँ पर अगर ब्रीफ दे देंगे तो वो अपने आप में बहुत अच्छा हो जाएगा। और याद रखिए, जब आप नरेशन देंगे ना किसी डायरेक्टर को और इस तरह की टेक्निक यूज़ करेंगे तो नरेशन भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक पूरी फिल्म का विजुअल उनके सामने क्रिएट कर देगा। इसके बाद बात आती है ट्रांजिशन की, जब हमारा सीन दूसरे सीन में शिफ्ट होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको नॉर्मली तो लिखना होता है कि कट टू, तो सीन नंबर दूसरा आएगा,
या फेड इन फेड आउट इस तरह का, या डिज़ोल्व होता है, या मोन्टाजेस होते हैं, या कई बार आप फ्लैशबैक में जाते हैं, कट टू प्रेजेंट लिखते हैं। ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं, फ्लैश में जा रहे हैं, या कट टू नेक्स्ट सीन में जा रहे हैं। ये आपको क्लियर एंड में लिखना है हर सीन के बाद, ताकि डायरेक्टर को क्लियर हो जाए कि इसके बाद अब ये होने वाला है आपकी कहानी के हिसाब से, क्योंकि स्क्रीन प्ले तो आपने रेडी किया हुआ है, तो वो उसको क्लियर हो जाता है, तो उसके लिए ईजी हो जाता है। अगर मोन्टाजेस जो हम बहुत आजकल की फिल्मों में यूज़ होने लग गए, तो आप लिख दीजिए कि मोन्टाजेस आएंगे और मोन्टाजेस के बाद कट टू ये वाला सीन आएगा, फिर कट टू मोन्टाजेस आएंगे। जो भी आपको लिखना उसमें एंड में आपको ये ब्रीफ देना ज़रूरी है कि अब क्या होगा, फेड इन होगा, फेडेड आउट होगा, या कट टू होगा, या फ्लैशबैक होगा, या कट टू प्रेजेंट होगा, जो भी है उसको क्लियरली मेंशन कीजिए। चलिए अब थ्योरी को बंद करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। फिल्म है दंगल, आप सभी ने देखी होगी इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि महावीर सिंह जो फोगाट हैं वो रूम के अंदर आते हैं और गीता बबीता रूम में बैठी है। अब वहाँ पर क्या है, एक्शन जो है मिनिमल है, डायलॉग जो है बहुत शॉर्ट है, और इमोशंस जो हैं वो क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिखाए गए हैं कि वो नर्वस हैं और इस तरह की चीज़ें, एक बिल्टअप है, एक प्रेशर बिल्ट हो रहा है सीन में, तभी तो वो सीन इतना अच्छा लग रहा है। अदरवाइज़ आप देखिए आइडिया के रूप में वो सीन कैसा है, बिल्कुल खाली है, खोखला है, उसमें आत्मा ही नहीं है। लेकिन स्क्रीन प्ले पे उसको जिस तरह से दिखाया गया है उसकी वजह से वो इम्पैक्ट क्रिएट होता है जो ऑडियंस तक पहुंचता है, कम्युनिकेट करता है, उनके दिल को छूता है। अब एक हार्ड ट्रूथ ना आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए जो कि राइटिंग की दुनिया में आते हैं, कि देखिए जो फिल्म है ना वो आइडिया या कहानी से नहीं बनती, वो बनती है क्रिस्टल क्लियर स्क्रीन प्ले से। डायलॉग से कुछ नहीं बनता, डायलॉग प्रॉपर होते हैं तो ही वो अच्छे लगते हैं। तो आप ये सब चीज़ें डिसिप्लिन से ही हो सकती हैं कि आप हर चीज़ को उसके फॉर्मेट के अनुसार ही लिखेंगे, और डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो कि सीखी जा सकती है, जिसकी की आदत डाली जा सकती है। तो इस सच्चाई को अगर फॉलो करेंगे तभी आपकी लोग कहानी को फॉलो करेंगे, आपकी लोग फिल्म को फॉलो करेंगे। अब देखिए लास्ट में चॉइस तो आपकी है। ऑप्शन नंबर 1 अवेलेबल ये है कि आप आइडियाज़ लिखते रहो, कहानियाँ सोचते रहो, दिमाग में सीन के बारे में बात करते रहो, और फिर उसको स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में मत लिखो और रिजेक्ट होते रहो, या तो फिर सिर्फ सोचते रहो कि मैं एक दिन फिल्म राइटर बनूंगा और फिर बाद में अपनी किस्मत को कोसने लग जाओ। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। या फिर आप क्या करिए कि स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट सीख लीजिए, डायलॉग के तरीके को सीख लीजिए, कैरेक्टराइजेशन के तरीके को सीख लीजिए, डिसिप्लिन बना लीजिए, तभी आप एक दिन प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर बन पाएंगे। चॉइस आपकी है, चुनना आपको है कि आपको क्या करना है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं थोड़ा सा और जानने की, गहराई से इस करियर को समझने की ज़रूरत है, तो मैं 1 डे बॉलीवुड करियर गाइडेंस वर्कशॉप करता हूं स्पेशली फॉर राइटर्स एंड फिल्म मेकर्स। आप उसको अटेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। उसको अटेंड करने के बाद फिर आप अपने करियर का डिसीजन लीजिए, तो ईजी हो जाएगा कि आप अपने जॉब के साथ, स्टडी के साथ पहले इंडस्ट्री को समझिए। जल्दबाजी में, रश में आके कुछ भी मत सोच लीजिए कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। समझिए कैसे होता है, कैसे किया जाता है, और फिर करना शुरू कीजिए, तभी आप एक प्रोफेशनल राइटर बन पाएंगे। देखिए स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपना ब्लूप्रिंट जो है सारे फॉर्मेट का उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप जितना गहराई से सिस्टम को, प्रोसेस को समझते जाएंगे, उतनी ही कहानी आपकी आसानी से इंडस्ट्री तक पहुंच पाएगी। इंडस्ट्री में आपके टैलेंट को जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे कि आप प्रोफेशनली प्रूफ कर सकते हैं, तब तक वो आपको सीरियसली नहीं लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री आपको सीरियसली ले, तो आपको सीरियसली डिसिप्लिन होना पड़ेगा, सीरियसली फिल्म के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, और सीरियसली आपको स्क्रिप्ट राइटिंग पर आज से अभी से काम करना शुरू करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन प्ले पर ये जो वीडियो है ये आपको काम करने के लिए न सिर्फ मोटिवेट करेगा बल्कि आपको एक्शन मोड में लाएगा और आप काम करना शुरू कर देंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है।
जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।